बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो हमने सिलसिला शुरू कर रखा है रूब्रिक्स का एलिमेंट के चैप्टर से, तो आज हम उसी को आगे लेके चलेंगे। तो मैं आपके साथ अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। तो आज का पहला जो रूब्रिक है हम उसको देखेंगे। रूब्रिक है हमारे पास एलिमेंट फ्रॉम बीइंग बेट्रेड। बेट्रेड क्या होता है? धोखा हो जाना, किसी ने धोखा दे दिया, उसके बाद उसको तकलीफ हुई, तो उसे कहते हैं एलिमेंट फ्रॉम बिट्रेड। जैसे कुछ पेशेंट आके कहते हैं कि फलां बंदे ने मेरे साथ धोखा किया, मेरी जमीन पर कब्जा कर लिया। कोई भी ऐसी बात बताए जिसमें धोखा होने का सेंस आए, तो ये रूब्रिक उस पेशेंट के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं एलिमेंट के तौर पर। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक पेशेंट आई थी, वो बताती है कि मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद थी, पहले तो इन लोगों ने मुझे खूब संभाला, मेरे साथ बहुत अच्छा सलूक करते थे, और फिर मुझसे इन्होंने जब ज़मीन लिखवा ली तो उसके बाद इन्होंने मुझे धक्के देने शुरू कर दिए, इवन कि मुझे खाना भी नहीं देते ये लोग। तो मेरे साथ इन्होंने धोखा किया है, तो उसके बाद से मैं बीमार हूँ। तो वहाँ पे हमने ये रूब्रिक लिया था एलिमेंट फ्रॉम बेट्रेड, फ्रॉम बीइंग बेट्रेड। तो इसके अंदर एक ही मेडिसिन है हमारे पास पड़ी हुई, रुस्कलेब्रा या रुस्ची भी कहते हैं उसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हम रूब्रिक देखते हैं एलिमेंट फ्रॉम अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अनयूजुअल क्या है? अनयूजुअल वो चीज होती है जो बंदा खुद से अपने ऊपर मुसल्लत कर लेता है। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है मैंने फलां काम करना है, तो दूसरा बंदा कहता है डॉक्टर साहब यार छोड़ो, मैं ये आपका काम मैं कर दूंगा। अब वो फालतू की रेस्पॉन्सिबिलिटीज लिए जा रहा है। इसमें मरीज क्या आके बोलेगा? मरीज का पता करना पड़ेगा पहले कि वो कितना सारा रेस्पॉन्सिबल है, और फालतू की रेस्पॉन्सिबिलिटी लेता जा रहा है। ये किसी को बोलेगा कि आप ये काम छोड़ दो, ये मैं आपका काम मैं कर दूंगा, और वो ये काम करवाते कराते प्रॉब्लम में फंस जाता है, बीमार हो जाता है। तो वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अनयूजुअल का क्या मतलब? जैसे मैंने बताया कि फालतू की चीज अपने ऊपर मुसल्लत करके वो करता जाता है कि ये नहीं कि वो किसी का काम करता नहीं करता है, लेकिन वो करता जाता है उस रेस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने अनयूजुअल ली हुई है, उसको करते करते वो कहता है कि मैं बीमार हो गया। तो वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम अनयूजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन। एंटिसिपेशन से मुराद आगे कुछ होने वाला है, किसी चीज की तवक्को रखना, प्रिडिक्ट करना। जैसे कि किसी स्टूडेंट के एग्जाम होने वाले हैं, वो पहले से ही उसके दिल में परेशानी, एडवांस में थॉट बना लेता है कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं कैसे होगा। तो वो उसके जहन में जो सोचे चाह रही होती हैं, उससे अगर वो बीमार होता है, तो इसको कहते हैं हम एलिमेंट फ्रॉम एंटिसिपेशन। तो नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। डोमिनेशन का मतलब पहले समझ लेते हैं। इसका मतलब है कोई भी इंसान किसी दूसरे के ऊपर हावी हो जाना, किसी दूसरे के ऊपर हावी हो जाना और उसको अपने तरीके से उससे काम करवाना, इसको बोलते हैं डोमिनेशन। अगर ऐसी कोई कंडीशन है, किसी के साथ ऐसा हुआ है और उसकी वजह से वो बीमार हुआ है, तो वो उसको हम लेंगे एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन। अब इसी का एक सब रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डोमिन एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन इन चिल्ड्रन। अब जो बच्चों में डोमिनेशन होती है वो कैसे होती है कि माँ बाप उनको
उनके ऊपर हावी होते हैं और बच्चों को डोमिनेट करते हैं, बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल करते हैं। आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, फलां चीज नहीं करनी, फलां चीज नहीं करनी, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करना। यानी उनके ऊपर इतना ज्यादा हैवी होकर उनके साथ उनका रवैया होता है। तो अगर उस वजह से बच्चा बीमार होता है तो हम वहां पर रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन। नेक्स्ट एक रूब्रिक है हमारे पास, एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा एक्सेसिव कंट्रोल रखना, तुमने ये नहीं करना, वो नहीं करना। अगर इसकी वजह से कोई प्रॉब्लम आती है तो हम ये रूब्रिक ले सकते हैं। बच्चों की पिटाई कर देना, तुमने ये नंबर कम लिए हैं, तुम्हारे तो इतने नंबर आने चाहिए थे, तुम्हें तो ऐसा करना चाहिए था, तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे अगर मैथ में 100 में से 90 नंबर भी आ गए तब भी वालिदैन कहते हैं जी नहीं भाई 90 क्यों आए हैं, 100 के 100 ही आने चाहिए थे। अब अगर 90 नंबर आए हैं तो बच्चा तो पास हो गया, अच्छे खासे नंबर लेके पास हो गया। लेकिन वो बच्चा जो है, माँ बाप उसको एक्सेसिवली पेरेंटल कंट्रोल करते हैं उसको। और इसकी अगर लॉन्ग हिस्ट्री हो तो रूब्रिक हमारे पास होता है। लॉन्ग हिस्ट्री का मतलब है कि लंबे अरसे से ये चला आ रहा है, उस बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है, ऐसा उसके साथ रवैया अपनाया जा रहा है, तो वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव पेरेंटल कंट्रोल। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन हार्श अपब्रिंगिंग। हार्श अपब्रिंगिंग, इसका क्या मतलब है? अपब्रिंग क्या होता है? उनको परवान चढ़ाना, कितनी बुरी तरह से अपने बच्चों की अपब्रिंगिंग करना, यानी हार्श रवैया रख के उनके साथ अपब्रिंगिंग करना। तो उसमें जो है ना हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम डोमिनेशन चिल्ड्रन इन हार्श अपब्रिंगिंग। नेक्स्ट हमारे पास रूब्रिक है एलिमेंट फ्रॉम रेफरेंस रिवर्स ऑफ फॉर्चून। एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून, जब बंदे की फॉर्चून क्या होता है पहले तो ये समझ ले। फॉर्चून होता है इंसान की जो किस्मत होती है, उसको कहते हैं फॉर्चून। अब रिवर्स का क्या मतलब है? वो किसी तरीके से रिवर्स हो जाती है, अच्छे से बुरे में बदल जाती है, बुरे से अच्छे में बदल जाती है। दोनों कंडीशनें हो सकती हैं इसके अंदर। जिस बंदे की किस्मत बदल जाए, चाहे वो अच्छे से बुरे की तरफ जाए या बुरे से अच्छे की तरफ जाए, या सब कुछ लास्ट हो गया जाए, मरीज कहता है कि डॉक्टर साहब जब से ये प्रॉब्लम हुई है, जब से ये प्रॉब्लम हुई है तो हमारे तो घर के हालात ही बदल गए, हमारा बिजनेस फेल हो गया, हमारा घर बिक गया, हम रोड के ऊपर आ गए। यानी अच्छा रिवर्स हुआ, अच्छे से बुरे में कन्वर्ट हुई या बुरे से अच्छे में कन्वर्ट हुई। तो उसके बाद उसकी वजह से कोई मसाइल आते हैं तो बंदे को, पेशेंट को तकलीफ होती है, तो वहां पे हम रूब्रिक लेते हैं एलिमेंट फ्रॉम रिवर्स ऑफ फॉर्चून। तो ये थे हमारे आज के रूब्रिक। तो नेक्स्ट हम एलिमेंट का चैप्टर जो है, जो उसके रूब्रिक्स हैं कॉमन बहुत ज़्यादा यूज होने वाले, उससे हम गो थ्रू हो चुके। तो रेफ्री में और भी देखिए आपको और भी एलिमेंट्स के चैप्टर से रूब्रिक मिलेंगे। इंतहाई अहम चैप्टर है रेफ्री का, लिहाजा इसको गो थ्रू हुए बगैर हम कुछ भी नहीं कर सकते। इस अहम चैप्टर को आज हम यहीं खत्म करेंगे, तो नेक्स्ट आगे हम रूब्रिक्स का सिलसिला लेके जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नए रूब्रिक्स के साथ आएंगे। थैंक यू।